everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is me Anushka. तो आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैं सोचती हूँ कि काश स्टार्टिंग में मुझे कोई बताता कि क्या कॉलेज लाइफ में करना है, क्या कॉलेज लाइफ में अवॉइड करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि आप लोग जो मैंने गलती की वो ना करें। तो आज का टॉपिक है 5 थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर स्टार्टिंग द कॉलेज। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम परफेक्ट है बताने का कि क्या करना है क्या नहीं। आप लोग अभी कॉलेज आ चुके हो, आप कॉलेज के एनवायरनमेंट को समझ चुके हो, बट अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है और अभी से अगर हमें समझ जाए कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है तो कॉलेज लाइफ एक्चुअली बहुत आसान हो जाती है। काश मुझे भी कोई बता देता। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो टिप नंबर 1 है फोकसिंग ऑन इंटरनल एग्ज़ाम्स, यानी कि आपके सीए एग्ज़ाम्स। क्या होता है ना कि जब स्टार्ट किया था कॉलेज में सेम 1 में, तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती थी क्योंकि हम स्कूल से आते हैं, हमें ऐसा लगता था कि जो एंड में एग्ज़ाम होती है वही ज़रूरी होती है। बट कॉलेज आने के बाद मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये एग्ज़ाम्स के मार्क्स कैलकुलेट होंगे क्या जो एंड सेम में होते हैं। और मैं सोचती थी कि ये इंटरनल एग्ज़ाम है तो इसमें बस पास हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा मार्क्स ला के क्या ही फ़ायदा। जो अपना इम्पॉर्टेंट है वो है एंड सेम एग्ज़ाम। बट ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और इसकी वजह से मेरा सीजीपीए बहुत ड्रॉप हुआ। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सीए एग्ज़ाम पे फोकस करो। अभी आपको सीए एग्ज़ाम का कंसेप्ट तो समझ आ ही गया है, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने सीए एग्ज़ाम पे फोकस करिए, ताकि आपका जब इंटरनल अच्छा होगा और उससे आपका एक्सटर्नल भी अच्छा होगा। मतलब आप इंटरनल के लिए पढ़ रहे हो, फिर आप एक्सटर्नल के लिए पढ़ रहे हो, तो आपका सीजीपीए ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और हाँ, आप लोग पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट को समझो, रट्टा मत मारो। कैसा होता है ना, जो कंसेप्ट होते हैं वो आगे भी काम में आते हैं। तो कंसेप्ट अगर समझ जाए ना तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। तो रट्टा मारना बंद कर दो और कंसेप्ट को समझना चालू करो। सो टिप नंबर 2 है फोकसिंग ऑन स्किल्स डेवलपमेंट। तो हमारे टिप नंबर 1 से हमारा सीजीपीए तो अच्छा हो ही जाता है, बट अपने स्किल्स का क्या, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जिन्हें प्लेसमेंट चाहिए। ऑब्वियसली सबको प्लेसमेंट चाहिए रहती है, तो हमारे लिए ज़रूरी होता है स्किल डेवलपमेंट। कैसे? हमारी कोडिंग स्किल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कैसा होता है ना, मैं जब सेम 1 में थी मुझे ऐसा लगता था हाँ मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं आगे कर लूँगी या बाद में कर लूँगी। बट जब मैं 5th सेम में आ गई हूँ तो मुझे अभी उस टाइम की वैल्यू हो रही है कि मैं उस टाइम पे अगर ज़्यादा फोकस कर लेती तो मैं और ज़्यादा अच्छी होती अपनी कोडिंग में। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप कोडिंग पे ध्यान देना चालू कर देते हो तो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है। कैसा होता है कि हम जब कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम एक लैंग्वेज चूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने जावा चूज़ की। तो मैंने जावा चूज़ की क्योंकि मुझे जावा अच्छी लगती है, मुझे उसी में ही डीएसए करना है। बट जब मैंने सीखना चालू किया तो कैसा होता है कि मैं स्टार्ट कर देती हूँ, बेसिक्स क्लियर हो गए तो अभी डीएसए पे चलते हैं। तो जैसी एरे स्ट्रिंग वगैरह करते हैं तो वापस में कोई ना कोई इवेंट आ जाता है या कोई एग्ज़ाम आ जाती है तो वो छूट जाता है। और फिर मैं एग्ज़ाम पे फोकस करती हूँ, फिर एग्ज़ाम के बाद मैं वापस जब अपने कोडिंग पे ध्यान देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी वापस से मुझे बेसिक्स करने पड़ेंगे तब जाके मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो ये चीज़ बहुत कॉमनली होती है और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोग स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास अभी टाइम है, तो आपको ना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मैं अभी जिस स्टेज पर हूँ 5th सेम में, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास अभी बहुत टाइम कम है, मुझे सारी चीज़ें विद इन दिस सेम करना ही होगा। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग अपने स्किल्स पे ध्यान दो। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग पहले अपना गोल डिसाइड करो कि मुझे ये लैंग्वेज में ही डीएसए करना है,
फिर यही लैंग्वेज में और अच्छा बनना है, जैसे कि अगर आप जावा चूज़ करते हैं तो आप जावा सीखोगे, फिर उसमें डीएसए करोगे। तो ये चीज़ आप लोग अभी से अगर रिसर्च करना चालू कर दोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो टिप नंबर 3 है फोकसिंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि ये तो हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं कि कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है या किसी टीम से जाके बात करनी है, तो हम ये चीज़ में कभी कभी लैग करते हैं। जो नहीं करते वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट मेरे जैसे लोग जो बहुत शाय और इंट्रोवर्ट है, तो हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी बनानी होती है कि हमें मतलब खुद को प्रेजेंट करते आना चाहिए, खुद का कोई आइडिया हो वो अच्छे से प्रेजेंट करते आना चाहिए। तो हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें? बाय प्रैक्टिसिंग। हमें प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि हमारे कॉलेज में जीडी सेशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें बात करो, अपना पॉइंट रखो। अगर आप ये रियलाइज़ करते हो कि आप आपका पॉइंट एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप कम्युनिकेशन में लैग करते हो, तो आपको वो इम्प्रूव करना है। और अगर ये चीज़ें आप पहले से करेंगे तो जैसे आप प्लेसमेंट में बैठोगे, जब प्लेसमेंट स्टार्ट होगी, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि जब भी हमारे प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो फोर्थ टिप है वो है नेटवर्किंग। तो अभी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो गई, तो अब हम करेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है? नेटवर्किंग इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि जो इंटर्नशिप्स है या कोई जो चीज़ें हैं जो हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब हम जैसे कि किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम नए लोगों से मिलते हैं, उनसे हमें कुछ आइडियाज़ मिलते हैं जो हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी। एंड द लास्ट टिप, दैट इज़ द फिफ्थ टिप, इज़ एक्सप्लोर विदाउट फियर। तो हमारे लाइफ के जो ये 4 साल होते हैं कॉलेज के, ये बेस्ट टाइम होता है न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का, न्यू स्किल्स सीखने का। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया है, तो आप वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो विदाउट एनी फियर, क्योंकि यही टाइम होता है जब आपके पास टाइम होता है कि आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। तो मैं तो कहती हूँ कि आपको डेफिनेटली बिना किसी के जजमेंट के कि लोग क्या कहेंगे या लोग जज करेंगे या लोग हंसेंगे ये चीज़ पे, ये चीज़ सोच के ना खुद को पीछे नहीं रखना है। हमें ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, हमारे जो स्टार्टअप आइडिया उस पर भी काम करना चाहिए। और कैसा होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अगर मतलब इन केस काम नहीं करी, तो स्टिल आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। तो हमारे पास एक डर नहीं रहता है कि यार हम ये करेंगे या वो करेंगे। तो मतलब हमारे पास इतनी श्योरिटी होती है कि ठीक है, अगर ये चीज़ काम नहीं करी तो मैं प्लेसमेंट ले लूँगा या ले लूँगी। तो ये चीज़ एक अच्छी एडवांटेज है कि जहाँ आप अपने आइडिया को एक्सप्लोर करते हो, अगर काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया तो हमारे पास हमारी प्लेसमेंट है। सो गाइस, लास्ट में यही कहूँगी कि ये जो टाइम है ना आपके पास, ये बेस्ट है। जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है करो, प्लेसमेंट पर भी ध्यान दो, पढ़ाई भी करो, बट साथ में जो हमें कॉलेज लाइफ में एक्चुअली एक्सप्लोर करनी चाहिए, न्यू स्किल्स या कोई न्यू हॉबी या कोई न्यू स्टार्टअप आइडिया, तो हमें ज़रूर करना चाहिए कॉलेज लाइफ में। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई कि मैं और चीज़ें बता सकूँ कॉलेज जर्नी से या मेरी कॉलेज लाइफ की जर्नी से, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको कुछ न्यू सीखने मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।